इंसान भी कितना अजीब है, प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त ये सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त ये भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। समय कैसा भी हो, डरना मत, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी 108 पर। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, कठिन समय केवल एक परीक्षा है और कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को ना तो रोका जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ ना गंवाए। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। संभाल लूंगा, हर बार गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। डर हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से हत उत्साहित करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौतियां हो, करियर की बाधाएं हो या सामान अपेक्षाएं, डर हमारी सोच और कार्यों को सीमित कर देता है। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ। लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे समय के महत्व के बारे में और कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें समय की असली कीमत और उसे सही दिशा में खर्च करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संदेश मिले। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हमेशा समय की कमी महसूस करता। उसके पास हर समय कोई न कोई काम होता और उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन वो हमेशा दौड़ते दौड़ते थक जाता था। उसे ये समझ नहीं आता था कि वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिन अर्जुन परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। समय की कमी से मैं परेशान हूं। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, समय का मूल्य समझो। समय ही जीवन है और अगर तुम समय को सही तरीके से खर्च नहीं करोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, लेकिन प्रभु,
समय का सही उपयोग कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक खजाना है, लेकिन तुम उसे बिखेर कर छोड़ देते हो। क्या होगा? वो खजाना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर तुम समय को बिखेर कर हर जगह खर्च करते हो तो तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसे भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया। कालोस्मि लोकक्षकृत प्रदूषण लोकान स्माहर्तुमिये प्रवृत्त ऋतेपि त्वान भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता। युधि भगवद गीता 11.32। मैं ही समय हूं जो इस संसार का संहार करने आया हूं। तुम और तुम्हारे समस्त योद्धा जो इस युद्ध में खड़े हैं, सभी का नाश हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक का अर्थ था कि समय एक अत्यधिक शक्तिशाली बल है जो जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है, और वो समय ही सभी चीजों का अंत भी करता है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनने के बाद अर्जुन ने सोचा, अगर समय इतना महत्वपूर्ण है तो इसे सही दिशा में कैसे लगाया जाए? भगवान ने कहा, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ते हो तो समय अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा अपने लक्ष्य पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें हर पल को समर्पण और ध्यान से जीना होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां समय के हिस्से हैं। इनसे डरने की बजाय तुम्हें उन्हें समझना होगा। जब तुम कठिनाइयों से घबराकर भागोगे तो समय और कठिनाई दोनों तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो तो तुम समय का सही उपयोग कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल का उपयोग सही तरीके से करो। जब तुम किसी काम को करना शुरू करते हो तो उसे पूरी निष्ठा और एकाग्रता से करो। कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो और न ही किसी काम को समय के साथ टालो। अर्जुन ने सोचा, मैंने हमेशा अपने समय को छोटी छोटी चीजों में खर्च किया और बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया। अब मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। भगवान ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, समय सिर्फ बाहरी कामों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति से भी संबंधित है। जब तुम मानसिक रूप से शांति और संतुलन में रहते हो तब तुम्हारे कामों का समय पर सही नतीजा निकलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक शांति के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, जिसे जीवन में शांति मिलती है वही समय का सही उपयोग कर सकता है। शांति से भरा मन सही निर्णय लेता है और सही दिशा में काम करता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने समय को सही दिशा में लगाया, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और मानसिक शांति की ओर बढ़ा। जैसे जैसे उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया, उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे सफलता मिली क्योंकि उसने समय का सही उपयोग किया था और कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना किया था। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय को समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम समय को सही दिशा में खर्च करें और मानसिक शांति बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। अर्थात हमें अपने कर्म में पूरी निष्ठा से समय लगाना चाहिए और परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, समय और भगवान दोनों हमारे साथ होंगे। आपका समय अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।